Good morning students, वेलकम टू पास फ्रॉम इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट, और उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े थे। नेचुरल होते हैं और ह्यूमन इन्वायरमेंट होते हैं। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, और उसके कुछ मैंने आपको क्विज टाइम में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे जो आपको बुक के अंदर ही फाइंड आउट करके लिखने थे। और आज हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट्स के बारे में हम ह्यूमन नेम से ही पता लगता है जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारे कौन से होते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट होते हैं। तो मैन इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मैन भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। ही अडॉप्ट हिमसेल्फ और मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वे द लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंस टू शूट हीज नीड्स। मतलब कि एक ह्यूमन एक खुद ही इन्वायरमेंट है, वो अपने लिए हिमसेल्फ मतलब वो अपने खुद के लिए ही कुछ ना कुछ बनाता रहता है, और शूट हीज नीड्स वो मतलब कि अपनी खुद की नीड्स को सेटिस्फाइड करता है और अपनी नीड्स को शूट करता है, मतलब बनाता है। विद हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स एंड स्टार्ट लिविंग एज अ शटल्ड लाइफ इन विलेज। मतलब कि वो अपने मतलब कि अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है, टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लेता है, और उससे क्या करता है, वो क्रॉप्स को ग्रो करता है, उगाता है डोमेस्टिक एनिमल्स को खिलाने के लिए, और वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है, एक छोटी सी लाइफ इन विलेज लाइफ। Then trade and commerce, industries and efficient means to transport and communication develop। उससे वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप करता है। नाउ डेज तो पीपल स्टूडेंट्स क्या हुआ, न्यू ट्रांसपोर्ट आ गए, पहले ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो वो बैलगाड़ी वगैरह ये यूज़ करते थे, तो वो ह्यूमन मेड मतलब कि ह्यूमन ही बनाता था, कोई मशीन से तो बन के नहीं आती थी। ह्यूमन बीइंग यूज देयर शिल्क एंड क्रिएट थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, सो एज द satisfy their needs, want and inspiration. Thus human environment include everything created by human with the help of a technology such as factories, families, environment, momentum, bridge, roads, etc। मतलब कि ह्यूमन खुद एक न्यू टेक्नोलॉजी से वो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, और अपनी फैक्ट्रीज से वो कुछ बनाता है, कुछ इंडस्ट्रीज से बनाता है, कुछ ब्रिज बनाता है, रोड्स बनाता है। ये सारी ह्यूमन मेड्स होती है, कोई मशीन से नहीं बनती है, ह्यूमन वर्क करता है, ह्यूमन अपने एफर्ट्स लगाता है, उससे ये सारे बनते हैं। इवन टुडे मैन इज़ क्रिएटिंग थिंग फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट से भी पीपल अपनी न्यू थिंग्स बनाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब कि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज है, बहुत सारी मशीन्स आई है न्यूज़ से, उससे भी वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, अलग अलग अपनी ड्यूटीज़ करता है। मैन हैज़ कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट इन मैनी अदर वेज एज वेल एज like plants have been cultivated in place which are far from their natural habits। natural health has been converted into resources। मतलब कि जो नेचुरल हेल्थ है वो किस में कन्वर्ट होती है, रिसोर्सेज में। और रिसोर्सेज में दोनों आते हैं, नॉन लिविंग भी आता है और लिविंग भी आता है। दैट हेल्प बिल्ड द वर्ल्ड एज लिव इन टूडे। डिफरेंट इन्वायरमेंट हैव द डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूज़। मतलब कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंट होती है उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, और उनके डिफरेंट यूज़ होते हैं। ईच नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर। फ्रॉड need of ours it is to limit the use of the resources and control the population growth, preventing pollution, planting trees, using alternative eco friendly fuel like CNG and prohibiting the use of polythene। मतलब कि ह्यूमन क्या करता है कि कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ग्रोथ पे, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन से उससे बचाव कराता है, प्लांटिंग ट्रीज बहुत सारे प्लांट्स उगाता है, और वो अपने इको फ्रेंडली लेता है लाइक CNG, ठीक है, गैस से। एंड यूज़ ऑफ प्रोहिबिटेड पॉलीथीन मतलब कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। दीज विल बी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। मतलब कि इन चीज़ों से जो हम इन सब से प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या रहेगा, अच्छा रहेगा नेचर से। प्रिवेंशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मतलब कि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा और बेस्ट रहेगा। ये आप इनको प्रोहिबिटेड करोगे, मतलब कि यूज़ ऑफ पॉलीथीन नहीं करोगे, कोई भी जैसे कि प्रिवेंट ऑफ पॉल्यूशंस को बताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये सारे आप प्रिवेंट करोगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो फ़ायदेमंद है, बेनिफिट है।
उसके बाद में हम स्टूडेंट पढ़ते हैं इकोसिस्टम। Unit consist of plants and animals and microorganism biotic factors in area functioning together with non-living of the environment from the ecosystem। ecosystem क्या है? जिसके अंदर plants भी होते हैं, animals भी होते हैं और micro organism होते हैं, छोटे छोटे insects भी होते हैं, ठीक है। A desert or a forest or a grassland or lake and ocean even the aquarium are example of the ecosystem। मतलब कि desert है तो desert भी किस में आता है? ecosystem में आता है। फॉरेस्ट का एरिया वो भी किस में आता है? इकोसिस्टम। ग्रास लैंड जहाँ पर पूरी ग्रास ही हो वो भी किस में आता है? इको सिस्टम में आता है। लेक है वो किस में आता है? इकोसिस्टम में। एक्वेरियम है, जैसे आपने घर पे पाली हुई है फिशिंग वगैरह, तो वो भी क्या एक्वेरियम के अंदर पालते हो, वो भी क्या एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। इकोसिस्टम माइंड टू बी स्मॉल एज द पॉन्ड और ए लार्ज और एज अ डेजर्ट, मतलब कि वो छोटा हो या बड़ा हो और वो इकोसिस्टम ही होता है। The larger ecosystem also specify kind of vegetation such as a tundra or a tropical rainforest. Each ecosystem, the plant and animals adapt themselves to the environment। वो सारे किसके अंदर होते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, और वो सारे के सारे अडॉप्ट किसके किए जाते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर। तो आज हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मैंने सारे इसके बारे में इन्वायरमेंट के बारे में बताया, उसके कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बताया। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट आगे जाके कैटेगराइज होते हैं 4 टाइप में, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट डिस्कस किया, और आज हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम भी डिस्कस किया, और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। तो आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी और डी, यह आपको क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। ओनली आपको ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करने हैं, बुक के अंदर टिक करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये टिक द करेक्ट आंसर मैं वापस करवाऊँगा, तब आपको उसको करेक्शन करके फिर आगे आपको नोटबुक में करना है। फॉर टुडे, थैंक यू।